आज का दिन था 19 नवंबर 2023 और आज ही के दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था। और आज ही के दिन एक और ख़ास चीज़ थी जिसका नाम था छठ पूजा। मुझे छठ पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये तो पता था कि छठ पूजा को जात और स्टेट के नाम पे बांट दिया गया था। कोई कहता है कि ये यूपी का त्यौहार है, तो कोई कहता है ये बिहार वालों का त्यौहार है। और बहुत सारी अलग अलग मान्यता है इस त्यौहार के बारे में। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग का बहुत उल्टा सीधा कहना है। तो बस इसी बात की तलाश में मैं भी निकल जाता हूँ अपने घर से जुहू चौपाटी के लिए, जहाँ मुंबई में सबसे बड़ा छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। मुझे लगा था और दिनों की तरह जुहू पहुँचना बहुत ही आसान होगा। जैसे कि मैं नॉर्मली घर से निकलता हूँ और रिक्शा पकड़कर जुहू पहुँच जाता हूँ, लेकिन सिचुएशन इसके एकदम विपरीत थी। ट्रेन हो या बस स्टॉप हो, हर जगह लंबी लंबी लाइनें लगी थी। रिक्शा जाने के लिए मिल नहीं रहा था और श्रद्धालु जो थे वो पैदल जाने के लिए तैयार थे। तो फिर क्या था, मैं भी अंधेरी स्टेशन से पैदल निकल जाता हूँ और लोगों की तरह झूमते झूमते छठ मैया का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। और जब मैं जुहू पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लोग गन्ने को कंधे पर लेकर जाते हैं और तो कुछ लोग सर पर टोकरी रखकर उसमें आई थिंक प्रसाद होता है जो लेकर जाते हैं। मुझे ये चीज़ें पता नहीं होती है कि उसमें क्या होता है, क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अपनी श्रद्धा में ज़मीन पर सोते हुए जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे छठ के बारे में जानने की और उसे फ़ील करने की उत्सुकता बढ़ती जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में कितना जान लूँ और अलग सा ही एक फ़ीलिंग होता है। तो इस फ़ीलिंग को लेकर और मन में उत्तेजना और लेकर मैं आगे की तरफ खुशी-खुशी आगे बढ़ता हूँ और मेरी फ़ीलिंग का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि मन में क्या चल। आगे बढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि जिस टोकरी की मैं बात कर रहा था, उस टोकरी में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या कहना है भैया? यहाँ कुछ भोजपुरी के सेलिब्रिटी आए हुए थे, जिसमें मेरा थोड़ा भी मन नहीं लगता है और फिर मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे ये बात पता चलती है और मुझे समझ में आ जाती है कि यहाँ जो माताएं हैं वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज भगवान कब डूबेंगे। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ये जो कलश रखा हुआ है और ये जो दीपक जल रहा है और ये जो गन्ना लगाया गया है, इसे बेदी कहा जाता है और इसी की पूजा की जाती है। और यहाँ पे मैंने देखा कि लोग जितना हो सकता है अपनी अपनी वेदी को अच्छे से सजाया है। लोगों ने, किसी ने हार फूल लगाया है, किसी ने दीपक से सजाया है और किसी ने गन्ने के पत्ते को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसने जितना जिसके बस का था, हर भक्त ने अपने तरीके से बेस्ट ही किया था और वो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब रात ज़्यादा हो जाने की वजह से मैं घर की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि मुझे फिर सुबह 3 बजे वापस से यहीं पे आना है। ये वो लोग हैं जो घर नहीं जाएंगे और पूरी रात यहीं पे रहेंगे। ठंडी और ये सारी चीज़ें इनको फ़र्क नहीं पड़ती है। इनको सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो छठ पूजा और छठ मैया का व्रत, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो ये पूरी रात आज यहीं पे रुकने वाले हैं और फिर सुबह ये लोग सुबह की पूजा कर कर फिर घर पे जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से अभी घर पे की तरफ निकल।
तो अब बज रहा है सुबह का 3 और मैं निकल जाता हूँ सुबह की पूजा देखने के लिए। तो सुबह का दृश्य भी थोड़ा अलग था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पूजा करने के लिए चल के जा रहे थे, तो कुछ लोग जो थे वो ज़मीन पर रेंगते हुए जा रहे थे। कुछ लोग तो थक के बेथल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको कैसे भी करके चौपाटी तक, इट मीन्स पानी तक पहुंचना था। और कुछ मेरे पास कहने के लिए वर्ड नहीं थे, बस मैं सारी चीज़ें देखता ही जा रहा था। और जब मैं चौपाटी के पास पहुंचता हूं, तब देखता हूं कि इतनी भीड़ थी कि खड़ा रहने के लिए जगह नहीं था, आदमी चल नहीं पा रहे थे। और शायद ही मैंने इतनी भीड़ कभी देखी थी एक जगह पे। जो लोग रात में यहाँ पे रुके थे, वो लोग यहीं पानी में नहा भी रहे थे और नहा के फिर तैयारी कर रहे थे सुबह की पूजा के लिए। और मुझे भी इंतज़ार था कि सुबह की पूजा कैसी होती है, वो मैं देखना चाहता था। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कब सूर्य भगवान जल्दी से बाहर निकले। और फाइनली सूरज भगवान निकल जाते हैं। और फिर सबको देखकर पहली बार अपनी लाइफ में मैं भी अर्घ देने के लिए जाता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं पता था कि ये अर्घ दिया क्यों जाता है और ये कैसे क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट मेरे दिल ने कहा कि मुझे भी करना है। और वो करके मुझे अलग सी फीलिंग आई। और बस क्या कहूँ, ये सारी चीज़ें वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके घर पे छठ पूजा होती होगी, या जिन्होंने कभी छठ पूजे में इंटरेस्ट लिया, जैसे कि मैंने पहली बार लिया था। अगर आपके घर पे भी छठ पूजा होती हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि आखिर क्या है इस पूजा का प्रोसेस। और क्या कहूँ, कुछ ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है। बस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करना लोगों से, लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपके घर पे भी छठ पूजा होती है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है।